हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीता दुबे है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में, जो दिया था प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने। स्टूडेंट्स, रिकार्डो ने अपनी रेंट की थ्योरी में ये कहा था कि जो हमें रेंट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड पे मिलता है, क्योंकि उसमें एक अविनाशी शक्ति होती है जो कभी ख़त्म नहीं होता और नेचर के द्वारा ये हमें फ्री में मिलता है। सबसे पहले रेंट की थ्योरी रिकार्डो ने ही दिया था। इनके एजम्पशंस की बात करते हैं हम। इनका पहला एजम्पशन है इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? जब हम सुपर मार्जिनल रेंट को मार्जिनल रेंट से माइनस करते हैं तो जो रेंट निकल के आती है वो हमारा होता है इकोनॉमिक रेंट। सुपर मार्जिनल रेंट और मार्जिनल रेंट के बारे में अभी हम आपको आगे डिस्कस करके बताएंगे। सेकेंड है रेंट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन। जो कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है इसीलिए रेंट इंक्रीज़ होता है। स्टूडेंट्स, इन्होंने ये कहा था कि जो लैंड होती है उस पर अगर हम भुट्टे की फसल की बात करें, उन्होंने एग्जांपल में भुट्टा ही लिया था कि अगर हम भुट्टे की फसल की बात करें तो उसमें सारी लैंड एक तरह की नहीं होती है, तो सारी लैंड पे मान लीजिए कि भुट्टा नहीं उगा सकते हैं। तो अगर भुट्टे की डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा? लैंड की डिमांड भी बढ़ जाएगी, इसलिए क्या होगा? रेंट बढ़ जाएगा, उस पर्टिकुलर लैंड का रेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है रेंट अराइजेज ड्यू टू सिचुएशन ऑफ लैंड। मतलब कि हमारी लैंड कहाँ सिचुएटेड है। मोस्ट फर्टाइल लैंड कल्टिवेटेड फर्स्ट। जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है वो सबसे पहले कल्टिवेट की जाती है और सबसे कम फर्टाइल लैंड होती है वो बाद में। हम अभी आपको इस टेबल के थ्रू समझाते हैं। देखिए, ग्रेड दे रखी है लैंड की, ABCD 4 ग्रेड दे रखी है। प्रोडक्शन है 100, 75, 50, 25। इकोनॉमिक कॉस्ट का हमने जैसा कि फॉर्मूला ऊपर बता रखा था आपका, सुपर मार्जिनल लैंड माइनस मार्जिनल लैंड। सुपर मार्जिनल लैंड क्या है? हमारी A है और मार्जिनल लैंड क्या है? 25 है। ठीक है। नेक्स्ट 75, 50। तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 हमारा इकोनॉमिक रेंट निकल के आएगा। 75 में से फिर हम मार्जिनल लैंड माइनस करेंगे यानी कि 25, तो हमारा 50 आएगा। फिर हम 50 में से 25 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। और जब मार्जिनल लैंड में से हम जब ये D ग्रेड का जो हमारा मार्जिनल लैंड है उसमें से हम जब उसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यही लैंड हमारी मार्जिनल लैंड होती है, इस पर हमें कोई रेंट नहीं मिलता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। जो शेडेड एरिया है वो हमारा, इसमें हम इकोनॉमिक रेंट इसे हम कह सकते हैं क्योंकि हमें इस पर रेंट मिल रहा है। बाकी हमारा जो D ग्रेड की लैंड है उस पर हमें कोई रेंट नहीं मिल रहा है। इन्होंने ये कहा था कि रीज़न क्या है रेंट मिलने का। 2 रीज़न इन्होंने बताए थे। एक था स्कैर्सिटी, मतलब कि रेंट जो है लैंड की जो है वो कमी है, इस वजह से क्या है, इस पर हमें रेंट मिलता है। जैसा कि ये देखिए, आप डिमांड बढ़ने की वजह से आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो, तो क्या होती है, डिमांड बढ़ता है तो हम प्राइस भी बढ़ा देते हैं। ये देखिए, इस ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल रेंट दूसरा रीज़न है। डिफरेंशियल रेंट जो कि ऊपर वाले ग्राफ में हम लोग समझे कि रेंट क्यों मिलता है, क्योंकि अलग अलग जो लैंड होती है उसका अपना अलग अलग रेंट होता है। कि मतलब A ग्रेड की लैंड पे रेंट हमें ज़्यादा मिलता है, B ग्रेड की लैंड पे हमें ज़्यादा, उससे कम थोड़ा सा, लेकिन मार्जिनल लैंड से ज़्यादा रेंट मिलता है। तो अलग अलग लैंड अलग अलग तरीके से प्रोडक्टिव होती हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारे रिकार्डो की रेंट थ्योरी। होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।